लो स्पर्म काउंट, जिसे मेडिकल भाषा में ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, का मतलब है कि वीर्य यानी सीमन में स्पर्म की संख्या सामान्य से कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार सामान्य स्पर्म काउंट कम से कम 15 मिलियन स्पर्म प्रति मिलीलीटर वीर्य होना चाहिए। जब ये संख्या इससे कम हो जाती है तो अंडे को फर्टिलाइज करने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन कम स्पर्म काउंट का मतलब हमेशा बांझपन या इनफर्टिलिटी नहीं होता। कई पुरुषों में जब असली कारणों का इलाज किया जाता है तो स्पर्म काउंट फिर से बेहतर हो सकता है। अब इसके मुख्य कारणों को आसान भाषा में समझते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़े कारण। कम स्पर्म काउंट का सबसे आम और कंट्रोल किया जा सकने वाला कारण लाइफस्टाइल है। हमारी रोजमर्रा की आदतें हार्मोन बैलेंस और स्पर्म बनने की प्रक्रिया पर बहुत असर डालती हैं। स्मोकिंग करने से शरीर में हानिकारक केमिकल्स जाते हैं जो स्पर्म के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे स्पर्म की संख्या और उनकी मूवमेंट दोनों कम हो सकती हैं। समय के साथ ये फर्टिलिटी पर बड़ा असर डाल सकता है। ज्यादा शराब पीना भी एक बड़ा कारण है। ज्यादा शराब पीने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है और दिमाग से आने वाले हार्मोन सिग्नल भी गड़बड़ हो जाते हैं। गंभीर मामलों में इससे टेस्टिकल्स भी छोटे हो सकते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो स्पर्म बनना भी कम हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोन स्पर्म बनने के लिए जरूरी है। नशीले पदार्थों का सेवन भी इस समस्या को बढ़ाता है, जैसे मारिजुआना स्पर्म की संख्या और उनकी मूवमेंट कम कर सकता है, जबकि कोकेन जैसे मजबूत ड्रग्स शरीर के प्रजनन हार्मोन के सामान्य काम को बिगाड़ सकते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉयड का इस्तेमाल खास तौर पर बहुत नुकसानदायक है। कई लोग मसल्स बढ़ाने के लिए स्टीरॉयड लेते हैं, लेकिन ये कृत्रिम हार्मोन शरीर के अपने टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देते हैं। इससे टेस्टिकल्स छोटे हो सकते हैं और स्पर्म बनना बहुत कम या पूरी तरह बंद हो सकता है। लंबे समय तक तनाव भी स्पर्म काउंट कम कर सकता है। जब तनाव ज्यादा रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। ज्यादा कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है, जिससे स्पर्म बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। खराब नींद भी इस समस्या को बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है और रात में बनने वाला टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। मेडिकल कंडीशंस। कुछ बीमारियां सीधे तौर पर स्पर्म बनने या उनके बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। एक आम समस्या है वैरिकोसील। इसमें अंडकोश के अंदर की नसें बड़ी हो जाती हैं, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और स्पर्म सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है। ये पुरुषों में बांझपन के सबसे आम और ठीक किए जा सकने वाले कारणों में से एक है। इन्फेक्शन भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे क्लमीडिया या गोनोरिया जैसी यौन संक्रमण यानी STI प्रजनन मार्ग में सूजन और निशान बना सकते हैं। इससे स्पर्म का रास्ता ब्लॉक हो सकता है या स्पर्म बनाने वाले टिश्यू को नुकसान पहुंच सकता है। टेस्टिकल्स या प्रोस्टेट में होने वाले दूसरे इन्फेक्शन भी स्पर्म काउंट कम कर सकते हैं। हार्मोन का असंतुलन भी एक बड़ा कारण है। दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन के जरिए स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करती हैं। अगर इस हार्मोन सिस्टम में गड़बड़ी हो जाए, जैसे LH या FSH हार्मोन कम होना, तो टेस्टिकल्स को पर्याप्त स्पर्म बनाने का सिग्नल नहीं मिलता। कम टेस्टोस्टेरोन भी सीधे तौर पर स्पर्म के विकास को प्रभावित करता है। कुछ मामलों में जेनेटिक डिसऑर्डर भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों के प्रजनन विकास को प्रभावित करता है और इससे स्पर्म बनना कम हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं बनता। कुछ पुरुषों में छोटे छोटे जेनेटिक बदलाव भी स्पर्म बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही कोई साफ लक्षण न दिखें। पर्यावरण और काम से जुड़े कारण। कई बार पर्यावरण भी स्पर्म हेल्थ को प्रभावित करता है, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। टेस्टिकल्स शरीर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म बनने के लिए शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। अगर टेस्टिकल्स को बार बार ज़्यादा गर्मी मिले, जैसे बार बार हॉट टब या सोना का इस्तेमाल, बहुत टाइट अंडरवेयर पहनना, लैपटॉप को सीधे गोद में रखना, तो इससे वहाँ का तापमान बढ़ सकता है। पर्यावरण और काम से जुड़े कारण। कई बार पर्यावरण भी स्पर्म हेल्थ को प्रभावित करता है, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। टेस्टिकल्स शरीर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म बनने के लिए शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। अगर टेस्टिकल्स को बार बार ज़्यादा गर्मी मिले, जैसे बार बार हॉट टब या सोना का इस्तेमाल, बहुत टाइट अंडरवेयर पहनना, लैपटॉप को सीधे गोद में रखना, तो इससे वहाँ का तापमान बढ़ सकता है और स्पर्म बनना प्रभावित हो सकता है।
पर्यावरण में मौजूद जहरीले पदार्थ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, भारी धातुएं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और रेडिएशन स्पर्म सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हार्मोन बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। कृषि, निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योगों में काम करने वाले पुरुषों को इन पदार्थों का ज्यादा संपर्क हो सकता है। कुछ रिसर्च में एयर पोल्यूशन को भी कम स्पर्म क्वालिटी से जोड़ा गया है। लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है, जो स्पर्म के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। मोटापा और खराब खानपान। शरीर का वजन और पोषण भी प्रजनन स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मोटापा यानी ओबेसिटी हार्मोन का संतुलन बिगाड़ देता है। शरीर की चर्बी टेस्टोस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में बदल देती है, जिससे स्पर्म बनने के लिए जरूरी टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाता है। मोटापे से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है, जो स्पर्म सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। खराब डाइट भी स्पर्म काउंट कम कर सकती है। स्पर्म बनने के लिए कुछ जरूरी पोषक तत्व चाहिए, जैसे जिंक, विटामिन सी, फोलेट, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर डाइट में ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट और शुगर हो तो ये हार्मोन और स्पर्म क्वालिटी दोनों को खराब कर सकता है। दवाइयाँ और मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बाहर से टेस्टोस्टेरॉन लेने से शरीर अपने आप टेस्टोस्टेरॉन बनाना बंद कर देता है, जिससे स्पर्म बनना कम हो सकता है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी स्पर्म बनाने वाली कोशिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं, कभी-कभी स्थायी रूप से भी। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटी एंड्रोजन दवाइयाँ और प्रोस्टेट की दवाइयाँ भी फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अगर किसी पुरुष को फर्टिलिटी की चिंता है तो उसे दवाइयों के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। जब कारण पता नहीं चलता। कुछ मामलों में पूरी जांच के बाद भी डॉक्टर को कम स्पर्म काउंट का स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता। इसे इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ये स्थिति थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में भी लाइफस्टाइल सुधार और मेडिकल ट्रीटमेंट से अक्सर स्पर्म काउंट में सुधार देखा जाता है। कम स्पर्म काउंट आमतौर पर किसी एक कारण से नहीं होता। अक्सर ये लाइफस्टाइल, मेडिकल कंडीशन, पर्यावरण, हार्मोन असंतुलन और कुल मिलाकर स्वास्थ्य के कई कारणों का मिलाजुला परिणाम होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनमें से कई कारण मैनेज किए जा सकते हैं और कई बार ठीक भी किए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या हो सकती है, तो पहला कदम है सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाना और डॉक्टर से सलाह लेना। जल्दी जांच कराने से समाधान मिलने की संभावना बढ़ जाती है।